अब बात आपने अभी तक दिल्ली चुनावों पर हमने आपको पूरा अपडेट प्रहार में दिया है, लेकिन अब दिल्ली चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। बात इसी की। नामांकन आज आप करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर। पिछली बार के चुनाव की तरह इजी रहेगा कि कैसा रहेगा? समाजवादी पार्टी यहाँ पे बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना घोषित किया है। यहाँ समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। क्या मुद्दे मिल्कीपुर में, आपके मुद्दे क्या? सबसे बड़ा है विकास का। दिल्ली चुनावों को लेकर आप देख रहे हैं कि कैसी हलचल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक ही सीट है मिल्कीपुर, जहां पर इस बार दिल्ली चुनाव के साथ चुनाव होना है और वहां के लिए भी जोर आजमाइश समाजवादी पार्टी की देखी जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए अभी जो उपचुनावों में हार हुई है उसकी टीस से उभरने का ये मौका है और 27 का नैरेटिव सेट करने का भी मौका है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी तो पूरी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन एक बदला रुख भी समाजवादी पार्टी का दिखाई दे रहा है। सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकाव यहां दिखाई दे रहा है। प्रत्याशी से लेकर यहाँ पर यूपी के जो मेन चेहरा है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष तक हर कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलता दिखाई दे रहा है। क्या वजह है कि इस लाइन पर आना पड़ा और बीजेपी कैसे हार्ड हिंदुत्व के जरिए जवाब दे रही है, सब कुछ अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जरा आपको खबर क्या है पूरी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। कैसे दिलचस्प हो गया है, क्या होने वाला है, सब बताते हैं आपको। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव और दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस बार बीजेपी ने पिछड़े चेहरे पर दांव लगा दिया है और चंद्रभान पासवान ने यहाँ पर इनको टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले का तोड़ एक तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ निकालती दिखाई दे रही है। अवधेश प्रसाद के गढ़ में चंद्रभान क्या सेंध लगा पाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है तो तैयारी कैसे पूरी है? क्या बीजेपी ने समझ लिया है, कोड क्रैक कर लिया है कि कैसे जो बाहरी भीतरी की लड़ाई होती है उसका जवाब देना है? क्योंकि जो उम्मीदवार उतारा गया खासियत उसकी दोनों ही एक ही समाज से आते हैं, लेकिन दोनों एक समाज से आते हुए भी बिल्कुल अलग अलग हैं। कैसे? चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले समझिए, दो प्रत्याशी आप यहाँ देख रहे हैं और ये दो प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को आप यहाँ देखिए और अजीत प्रसाद को यहाँ देखिए। लेकिन सालों से मिल्कीपुर में राजनीति कर रहे हैं चंद्रभान पासवान। वहीं अजीत प्रसाद की बात करें तो अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं और जिस तरह की जीत हुई है अयोध्या से, वहाँ इनको मौका दे दिया गया है। सपा को लग रहा है कि फॉर्मूला हिट हो जाएगा, लेकिन भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य रह चुके हैं, आपको बताएं, चंद्रभान पासवान। और वहीं इधर अगर अजीत प्रसाद की बात करें तो जगदीशपुर से टिकट देकर वापस इनसे ले लिया गया था, लेकिन अब फिर से भरोसा जताया गया है। वहीं बीजेपी की प्रत्याशी उनकी पत्नी कंचन रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही है। बार ये आरोप लगते रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं सपा की तरफ से कि चंद्रभान दरअसल वहां के नहीं है, मिल्कीपुर के नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही, बिल्कुल बगल में है। और ऐसे में अब वो मिल्कीपुर में एक्टिव तब से ही हो गए थे जब से रुदौली उनकी पत्नी संभालने लगी। ऐसे में जिला पंचायत सदस्य चुनाव भी अजित प्रसाद हार गए थे। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। टक्कर कैसे, देखिए जरा। पासी समाज से आते हैं चंद्रभान, वहीं अजित प्रसाद भी पासी समाज से ही आते हैं। बस फायदा इनको ये कि इनके पिता फैजाबाद से सांसद हैं। वहीं बीजेपी के विकास पर चुनाव लड़ने की बात यहां चंद्रभान पासवान करते दिखाई दे रहे हैं। अजित प्रसाद के लिए क्या है, पिता की राजनीतिक जमीन बचाने के लिए उतरे हैं, क्योंकि यहां से अगर ये जीतते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये होगा कि अयोध्या के मिल्कीपुर में भी जीत मिली है। फैजाबाद में तो जीत मिली है, लेकिन अयोध्या के मिल्कीपुर में भी जीत मिली है और यही रणनीति बना रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन चलिए जरा सॉफ्ट हिंदुत्व जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसकी पहली तस्वीर देखिए। कुल 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे सपा के इस बदले रुख, इस बदले अंदाज की। सबसे पहली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर में आपको अवधेश प्रसाद भी नजर आ रहे हैं और अजित प्रसाद भी नजर आ रहे हैं। नामांकन से पहले आचमन करते दिखाई दे रहे हैं। ये अंदाज आपने देखा है पहले कभी? सरयू तट पर अजित प्रसाद पहुंचे। हालांकि ये हैरानी की बात रही, सरयू तो पहुंच गए, राम मंदिर में दर्शन नहीं किया, शायद पार्टी ने अलाउ नहीं किया होगा और इसी वजह से दर्शन नहीं कर पाए होंगे। लेकिन कम से कम यहाँ पर ये एक पहलू उनका सॉफ्ट हिंदुत्व का दिखाई दिया। 2 तस्वीरें और भी सॉफ्ट हिंदुत्व की अलग अलग चेहरों की दिखाएंगे, लेकिन अजित प्रसाद जीत को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। नामांकन आज आप करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर। पिछली बार के चुनाव की तरह इजी रहेगा कि कैसा रहेगा इस बार? पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है
और समाजवादी पार्टी यहाँ पे बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। मेरा तो टिकट सितंबर में ही श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से हो गया था, अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से हो गया था। और अभी कल भारतीय जनता पार्टी ने, उनके पास प्रत्याशी नहीं था तो बाहर से, अब तो घर और बाहर की लड़ाई हो गई है और उन्होंने कल प्रत्याशी अपना घोषित किया है। यहाँ समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। अखिलेश जी ने आपके पिताजी को अयोध्या का राजा कहा था, अब तो भाजपा के लोग चर्चा कर रहे हैं कि राजा के राजकुमार निकले हैं चुनाव लड़ने के लिए, कैसे देखते हैं? राजा छोड़िए, वो सेवक हैं। अवधेश प्रसाद जी यहाँ के सेवक हैं और 9 बार जो है एमएलए रहे, विधायक रहे और अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का उसमें वो विजयी बनाए, महान जनता ने विजयी बनाया है और वो सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से ही है और सेवक है। जब उपचुनावों का ऐलान हुआ उस समय आपने देखा होगा यहीं से तमाम मुद्दे बटोगे तो कटोगे भी उठा, उपचुनावों को लेकर माहौल दिखा। क्या मुद्दे मिल्कीपुर में, आपके मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव? देखिए, अखिलेश यादव जी ने हमेशा विकास की बात करी है और विकास किया भी है और संकीर्ण विकास किया है। और जो कटेंगे बटेंगे ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही बोल है। तो सुना आपने, अजित प्रसाद कह रहे थे बाहरी और स्थानीय की लड़ाई है, लेकिन हमने आपको बताया कि कैसे बाहरी स्थानीय की लड़ाई नहीं है, लेकिन हाँ दिमाग में जनता के इफेक्ट करने की जरूर कोशिश है। लेकिन यहाँ पर एक और आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी है कि कैसे जो प्रत्याशी तय किए गए कैसे गेम चेंजर हो सकते हैं। देखिए, आपको जातीय समीकरण पूरा बता दे रहे हैं। कुल मतदाता यहाँ कितने हैं मिल्कीपुर में? 3,58,000 मतदाता हैं। जातियों की अगर बात करें लगभग है, ये लगभग आंकड़े हैं। पासी 55,000 हैं यहाँ पर। इसके अलावा यादव भी 55,000 हैं। वहीं ब्राह्मण की बात करें तो 60,000 वोटर्स हैं। मुस्लिम की बात करें 30,000 वोटर्स हैं। अगर क्षत्रिय की बात करते हैं तो 25,000 वोटर्स हैं। अन्य दलित की बात करें तो 1,00,000 वोटर्स हैं। पिछड़े अन्य की बात करें तो 50,000 वोटर्स हैं। तो ये जो आंकड़ा है हमने आपको इसलिए दिखाया, यही वजह है कि सपा सोच रही है कि पासवान उम्मीदवार तो हमने उतार दिया, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन तो पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब जो स्थिति है, बीजेपी की जो रणनीति है, जातियों में बांट को हटा दिया गया है। सभी एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ है के नारे पर चल रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने दिया। और ऐसे में ये जो पीडीए वाला फॉर्मूला है ये काम नहीं कर पाएगा। यही फॉर्मूला फ्लॉप हो गया था पिछले उपचुनाव में और यही वजह है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी जा रही है। लेकिन बीजेपी की क्या रणनीति है, चलिए बता देते हैं आपको, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी पीडीए फैक्टर को तोड़ने में जुटी हुई है, तैयारी पूरी है। दलितों को साधने के लिए चंद्रभान को उतारा गया है जो उम्मीदवार हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी मुखर होकर कैसे बोलती है, किसी से छुपा नहीं है। हिंदू एकता पर बीजेपी लगातार जोर देती रही है और सीएम योगी का मिल्कीपुर सीट पर बहुत फोकस भी है। जातियों में बटे वोटर्स को हिंदुत्व की राह पर लाना लक्ष्य है। आप सोचिए जिस तरह से कैलकुलेट कर रही है समाजवादी पार्टी की, पासी यादव को मिला लें, मुस्लिम को मिला लें, तो यहाँ बीजेपी उस मोड में नहीं चल रही है। बीजेपी के लिए सभी जो हिंदू हैं वो एक हो जाएंगे तो जीत का रास्ता तैयार होगा। और यही वजह है कि यहाँ पर पूरी रणनीति बनाई जा रही है। योगी कैबिनेट के 6 मंत्री चुनाव प्रचार करने यहाँ पहुंच रहे हैं। इसी रणनीति से कुंदरकी और कटेहरी जीते थे और इसी रणनीति पर अब मिल्कीपुर को लेकर भी पूरा फोकस किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं, बीजेपी तो रणनीति पर चल रही है, मुखर रही है हिंदुत्व को लेकर, हार्ड हिंदुत्व पर चलती रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता मिल्कीपुर में क्या जीत का रास्ता तैयार कर पाएगा? एक और तस्वीर सॉफ्ट हिंदुत्व की समाजवादी पार्टी, ये तस्वीर देखिए। यहाँ डिंपल यादव आपको दिखाई दे रही है अंबेडकर जी का पोस्टर लिए, ये एक तस्वीर है। ये हाथ में बाबा साहब की तस्वीर लिए, ये तस्वीर लगी हुई है। लखनऊ से मिल्कीपुर पर दांव लगाने की कोशिश की जा रही है। एक और तस्वीर देखिए, ये एक और तस्वीर, एक और पोस्टर लगा है, एक और पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि हम दलितों के साथ हैं, हनुमान जी कह रहे हैं। ये एक और तस्वीर है।